और ये बात भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, ये साफ दिख रहा है कि कैसे अधिकारियों पे दबाव बना करके और दिल्ली के कामों को भी प्रभावित किया गया। और दिल्ली की जो ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 60 वर्ष से अधिक के उम्र के बुजुर्गों का किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इलाज की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने की। और महिला सम्मान राशि जो 1000 से चालू होकर के 2100 रुपए दिए जाने की बात हम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत भी हमने पंजाब से की थी। और ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही, फिर इन्होंने अपने अलग अलग प्रदेशों में इसका सहारा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और महिला सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है उसका जो बजट रहेगा वो भी विधानसभा में इन्होंने पहले ही पास कर दिया था। और ये इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी फिर चौथी बार पूर्ण बहुमत से, बड़ी मजबूती से दिल्ली में वापसी कर रहे हैं। ठीक है, संजय ठाकुर जी भी हमारे साथ, रमाकांत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपको लगता है कि इनकी योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है लोगों के बीच। संजय जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनकी खुद की अपनी बात में विरोधाभास नजर आ रहा है। आप अगर ये योजनाएं हैं तो आप इसके इस तरह के हेड क्यों दे रहे हैं डिपार्टमेंट से? रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी की यही आदत है। अभी बाकी लोगों को जेल भेज चुके हैं, अभी आज की जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसा कोई काम करवाएंगे कि उनको भी जेल जाने की नौबत आ जाए, क्योंकि इनको तो कुछ करना नहीं होता, सबको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके इनको चोरी करना है, फरेब करना है, लूट करना है, धन कमाना है और अपने ऊपर दामन पे दाग भी नहीं लेना है, दाग दूसरे लोगों पे लेना है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप सुनिए चुपचाप। एक मिनट रमाकांत जी, मैं आपका भी पक्ष सवाल है संजय जी से। मैं बिल्कुल पहले उनको बात कंप्लीट कर लीजिए। संजय जी, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी। रमाकांत जी, संजय जी को बात कंप्लीट करें। जी संजय जी, जल्दी से। तो इस तरह की लूट मचाने के लिए, इस तरह का भ्रष्टाचार करने का जो नया मॉडल बनाने का कीर्तिमान बना रहे हैं केजरीवाल जी, तो उनको हर चुनाव के पहले इस तरह का नैरेटिव बनाना पड़ता है। उसी के तहत तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि केंद्र में एक सशक्त सरकार है जो ठीक से इनकी निगरानी कर रही है और जब भी कोई गलती करेंगे तो इनको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, रमाकांत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं संजय जी। रमाकांत जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं संजय जी से ये कहना चाहता हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को या आतिशी जी को फिर से ये इसलिए जेल भेजना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी 1000 रुपए महिला सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं और बुजुर्गों का इलाज करने की बात कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, अभी जो मामला चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, जो भाजपा के वहां के संभावित उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा से, तो क्या जो प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए, 1000 रुपए लिफाफे में बांट रहे हैं, वो करोड़ों रुपया जो उनके घर पे रखा है, वो कौन सा पैसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं देता? वहां पे सीबीआई, ईडी या पुलिस या इनकम टैक्स वाले कहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है पूरी तरह से लोकतंत्र। ठीक है संजय जी सुन लीजिए। रमाकांत जी सुन लीजिए। जी संजय जी। माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जितना आधार देना चाहिए वो आधार दूसरे प्रदेशों में दे रही है, लेकिन दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले कोई ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि पैसा चोरी कर लेंगे फिर से आम जनता का और उसको चुनाव में उपयोग करेंगे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये तो एक नंबर के झूठे हैं इन लोगों की। इनके पास क्या सबूत है? इस तरह की बात करते हैं कि प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं लिफाफे में पैसा। अरे झूठ बोलने की कोई हद होती है? अरे सारे मीडिया जब आके बैठे नेशनल टीवी पे संजय ठाकुर जी जरा टीवी खोल के देख लीजिए, कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। टीवी खोलने से क्या होगा? आप लोगों को झूठ बोलने की मशीन है अरविंद केजरीवाल और आप उन्हीं की शाखा हैं। अरे तो आपकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? नेता इस पर बयान दे रहे हैं, तुम्हारी प्रवक्ता ही चली जाएगी भैया।
झूठ बोलना बंद करिए, जरा देख लीजिए, अपडेट होइए क्या चल रहा है टीवी में, भाजपा के बड़े नेताओं के बयान क्या चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रमाकांत जी और संजय जी, खासतौर पर रमाकांत जी आप इसलिए क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर, और यदि इस तरह का मैसेज गया है तो वो यदि ये गलत है, जैसा कि आपको लगता है कि संजय जी जो हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको लोगों में क्लियर करना होगा, क्योंकि मैसेज तो जा चुका है। वो कैसे क्लियर करेंगे, ये चुनौती आपके लिए होगी जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद रमाकांत पटेल जी हमें वक्त देने के लिए।